मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आलिम दीन ने कहा ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ता था, और मरने के टाइम अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर उसको दिखाया कि उसने महसूस किया कि वो जहन्नम की आग में जल रहा है। इसलिए वो ये कह करके दुनिया से गया कि अना फ़ी सक़र, अना फ़ी सक़र, मैं सक़र में हूँ, मैं सक़र में। मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सल्फ़ी, हमारे बनारस से जामिया सल्फ़िया से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। मुंबई के अंदर कुर्ला में एक मस्जिद के इमाम थे, बहुत अच्छे मुक़र्रिर थे और बहुत अच्छे इंसान थे, खूबसूरत भी थे, खूब सीरत भी थे। अभी पिछले हफ्ते की खबर है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब एक प्रोग्राम में पूना जाते हैं, वहाँ पे तकरीर करते हैं अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, उसके हुकूक के बारे में। तकरीर करने के बाद रात ही में वो मुंबई के लिए चलने लगते हैं, क्योंकि वो एक मस्जिद के इमाम हैं और मस्जिद की कमेटी ने ये कह करके रखा है कि आपको हर हाल में फजर की नमाज में रहना है। ओ लोगों, मौलवी कोई रोबोट तो नहीं होता, मौलवी कोई मशीन तो नहीं होता, उसके पास भी तो ज़रूरतें हो सकती हैं, उसके पास भी तो मजबूरियां हो सकती हैं। तुमने मौलवियों को मशीन समझना क्यों शुरू कर दिया है? बंद कर दो मौलवियों को मशीन समझना। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को आपने 5-5 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर रखा। अरे 5 हज़ार की तो लोग चाय और पान खा जाते हैं, पी जाते हैं। 5 हज़ार में वो मौलवी किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेगा? कभी आपने सोचा? वो बेचारा 10 साल तक मदरसे की पतली दाल पी करके और बगैर छिला हुआ आलू खा करके उसने मदरसे में पढ़ाई की, लोगों के दरवाज़ों पर भिखारी बन करके जागीर का खाना उसने खाया, और आज जब वो आलिम दीन बन करके आया, आपने 5 हज़ार में और 7 हज़ार में उसको मस्जिद का इमाम बनाया। शर्म आनी चाहिए। मस्जिद के इमाम से ज़्यादा तो मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाले की और सफाई करने वाले की तनख्वाह है। शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद इतनी पाबंदी है कि साहब पूरा मोहल्ला मस्जिद में नजर ना आए। अगर इमाम बेचारा किसी दिन फजर में नहीं आया, मौलवी साहब आप फजर में नजर नहीं आए, पूरा एक एक नमाजी जब तक पूछ न ले और तहकीकात न कर ले तब तक मौलवी को नहीं छोड़ेगा। उसके पास भी तो जरूरतें हो सकती हैं मेरे भाई। और एक बहुत बड़ा फितना ये भी है, आपने इमाम साहब के लिए कमरा बनवाया, बड़ा एहसान किया, बड़े एहसान के साथ लोग कहते हैं हमारे यहाँ इमाम साहब के लिए कमरे का भी इंतजाम है। कैसा कमरा है? छोटी सी कोठरी है, बेचारा इमाम सर एक दीवार में उसका टकरा रहा है तो पैर दूसरी दीवार में टकरा रहा है। इतना बड़ा कमरा होता है इमाम साहब का कि वो मुर्गी का दरबा भी उससे बड़ा होता है। वो बेचारा फैमिली लेके नहीं रह सकता। उसकी बीवी बेचारी जिंदगी भर शादीशुदा होने के बाद भी अपने शौहर से दूर रहे। ओ लोगों, तुमने इन मौलवियों की ज़िंदगी को ऐसा क्यों बना दिया? मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए आपने फैमिली क्वार्टर का इंतज़ाम क्यों न किया? कल अगर उस मौलवी के कदम बह के, उस इमाम के कदम बह के, उस खतीब के कदम बह के, उस टीचर के कदम बह के, वो तो गुनहगार होगा ही होगा। हम और आप भी कम गुनहगार न होंगे। हमने उनको अपनी फैमिली से दूर करके बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है। यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदों के जिम्मेदार भी होंगे, मदरसों के जिम्मेदार भी होंगे। मैं अल्लाह का वास्ता देकर के आपसे कहता हूँ कि आप अपने इदारे में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए ऐसी जगहों का इंतज़ाम करिए कि वो फैमिली के साथ रहें। आप मस्जिदों के इमामों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतज़ाम कीजिए। आपको अगर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक है तो उस मौलवी को भी पूरा पूरा हक है मेरे भाई। सरकारी टीचर मर जाए, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी टीचर मर जाए, 60 साल की सर्विस पूरा करने के बाद मर जाए तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है। सारी जिंदगी मिंबर पर चढ़ करके अल्लाह रसूल का दर्स देने वाला मौलवी मर जाए, उसके कफन का भी कोई इंतजाम करने वाला नहीं, उसके बच्चों की पढ़ाई की कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। क्या ये दर्द की बात नहीं है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? मेरे भाई, दुनिया की हर कौम अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने उस्ताद की का सम्मान करती है। हमारी कौम तो सबसे ज़्यादा मौलवियों के अंदर कीड़ा निकालती है।
ठीक है, वो इंसान है, उनके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, उनके अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, मगर ये सोचो कि आज के इस दौर में वही हैं जो आपको अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, रसूल के बारे में बता रहे हैं, जन्नत के बारे में बता रहे हैं, जहन्नम के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा दुनिया से चले गए, आपको कोई कलमा पढ़ाने वाला, आपको कोई कुरान बताने वाला, आपको कोई अल्लाह के बारे में बताने वाला ना मिलेगा। मौलवी बेचारे मर जाते हैं, उनके बाद उनके बच्चों, उनके परिवार का क्या होता है कोई पूछने वाला नहीं। अब्दुल रहमान सलफी साहब, फजर की नमाज पढ़ाना है, बहुत जल्दी है, उन्होंने टैक्सी पकड़ी। मुंबई से, पूना से मुंबई की टैक्सियां चलती हैं, शेयरिंग टैक्सियां। एक टैक्सी में 7 लोग बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर पूरी स्पीड से चला रहा है, क्योंकि उसको रात में 2 ट्रिप करना है, उसको मुंबई से फिर पूना आना है और जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर को पहुंचाना है उनकी मंजिल पर। रात के 11-12 बजे के बीच का टाइम है। मुंबई और पूना की हाईवे पर ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी बाएं साइड में, बहुत बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और 7 लोगों में से 6 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्या मौलाना अब्दुल रहमान सलफी ने यह सोचा होगा कि मैं पूना से तकरीर करने के बाद अपनी बीवी की शक्ल न देख पाऊंगा, अपने बच्चों की शक्ल न देख पाऊंगा? उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी लाश की फोटो आती है,